हिमाचल प्रदेश और मॉनसून, मतलब अक्सर खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ तबाही की तस्वीरें भी सामने आती हैं। हाँ, ये तो है। और इस बार भी देखिए 20 जून से जब से मॉनसून आया है, वही खबरें, पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंस रही है, घर रास्ते सब मलबे में। जी बिल्कुल, स्थिति काफी चिंताजनक है इस बार। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या तस्वीर उभरती है। हाँ जरूर। शुरुआत अगर नुकसान के आंकड़े से करें तो 883 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। 883 करोड़, ये एक बहुत बड़ी रकम है, खासकर हिमाचल जैसे राज्य के लिए। हाँ, और ये तो शायद शुरुआती आकलन है, मतलब ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसा आपने कहा शायद अभी ऊपरी तौर पर है, इसके पीछे जो असल असर है लोगों के जीवन पर वो कहीं ज्यादा गहरा है। और ये जो आपदाएं हुई हैं, जैसे 31 बार फ्लैश फ्लड्स, मतलब आकस्मिक बाढ़। हाँ, 22 बार बादल फटने की घटना। ये बादल फटना मतलब एक छोटे से एरिया में अचानक भयानक बारिश, है ना? जी बिल्कुल, बहुत ही सीमित दायरे में बहुत ज्यादा बारिश एक साथ। और 18 बड़े लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन। जी, ये तो सिर्फ घटनाएं हैं, इसका असर तो सीधा इंसानी जिंदगियों पर पड़ा है। वही सबसे दुखद पहलू है। देखिए, 109 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 199 लोग घायल हैं और 35 लोग अभी भी लापता हैं। 35 लापता। ये आंकड़े तो ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर नंबर के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है जो इस आपदा की भेंट चढ़ गई। और जो लोग बच गए हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, मतलब बेसिक सुविधाएं। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, 137 पीने के पानी की जो स्कीम्स हैं वो ठप हो गई हैं। अच्छा, पानी की किल्लत मतलब? हाँ, ऐसे मुश्किल समय में साफ पानी ना मिलना ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और फिर 47 बिजली के ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कई इलाकों में बिजली भी नहीं होगी, वो व्यवस्थाएं। अंधेरा, पानी की कमी, इससे आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है। राहत और बचाव कार्यों में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। ये दिखाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना वल्नरेबल है। और मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी आ रही है, मतलब खतरा अभी टला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 21 और 22 जुलाई के लिए तो ऑरेंज अलर्ट है और 20 जुलाई तक भी कई जिलों में येलो अलर्ट, यानी भारी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अभी हाल में भी नाहन में 44.4 मिलीमीटर, धर्मशाला में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। तो स्थिति नाजुक है। इसका असर सड़कों पर तो दिख ही रहा होगा। कल शाम तक की खबरें थी कि करीब 200 सड़कें बंद हैं, जिसमें NH 707 भी शामिल है। हाँ, नेशनल हाईवे 707, ये तो अहम रास्ता है। और सबसे बुरा हाल मंडी जिले का बता रहे हैं, जहां 140 सड़कें बंद है। फिर सिरमौर में 27, कुल्लू में 21। सोचिए, 140 सड़कें सिर्फ मंडी में। इसका मतलब है कितने ही गांव, कितने ही इलाके कट गए होंगे। हाँ, उन तक पहुंचना, मदद पहुंचाना कितना मुश्किल हो रहा होगा। यकीनन। पहाड़ों में तो सड़कें ही लाइफलाइन होती हैं, है ना? अगर वो बंद हो जाएं तो खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, हर जरूरी चीज की सप्लाई रुक जाती है। और कोई इमरजेंसी हो जाए तो पहुंचना ही नामुमकिन। बिल्कुल। और इनकी मरम्मत भी तो आसान नहीं होती, लगातार बारिश के बीच। हाँ, सरकार क्या कर रही है इस स्थिति में? मुख्यमंत्री दिल्ली भी गए थे शायद? हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है। उन्होंने स्थिति की गंभीरता बताई और जाहिर है नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मदद मांगी है। ये तो जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है उससे अकेले राज्य के लिए निपटना बहुत मुश्किल है।